अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के वोविनाम एसोसिएशन में, जहां पर एक जनरल बोर्ड मीटिंग रखी गई है। इस बोर्ड मीटिंग में क्या अहम फैसले लिए जाएंगे और जो एसोसिएशन है वो किस तरह से और किस चीज़ को लेकर के काम करता है और क्या अहम मुद्दे हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं डॉक्टर विष्णु सहाय, मैं प्रेसिडेंट हूँ वोविनाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। सर, अभी आप ये जो बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं उसका क्या सबसे मेन मोटिव है? ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश वोविनाम एसोसिएशन की मीटिंग है, जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट जो वोविनाम की प्रैक्टिस करते हैं और स्टेट चैम्पियनशिप में टीम भेजते हैं, वो सभी मीटिंग में आए हुए हैं। और अभी नेशनल चैम्पियनशिप जून में जालंधर में ऑर्गेनाइज हो रहा है, 11th नेशनल चैम्पियनशिप। 10th हमारी गुजरात में हुआ था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। अब 11th चैम्पियनशिप जालंधर में हो रहा है जून में। उसके लिए यहाँ पे टीम भेजी जाएगी और सभी डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल होगा। लगभग कितने बच्चे होते हैं एक टीम में सर? ऐसा है, अगर टोटल सब वेट कैटेगरी और काता परफॉर्मेंस देखा जाए तो करीब 130 बच्चे जा सकते हैं, लेकिन 130 बच्चे नहीं जा पाते हैं। 60-65 बच्चे स्टेट से यहाँ से जाते हैं। और यूपी स्टेट में सबसे अच्छी बात रही है, 2 साल से यूपी स्टेट जो है वो 2nd नंबर पे नेशनल चैम्पियनशिप में हुआ है। फर्स्ट मणिपुर, 2nd यूपी। किस तरह से आप लोगों ने मतलब सेकंड तक पोजीशन तक आने में बहुत मेहनत लगी होगी, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा होगा। यहाँ पे हमारे यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स जो भी वहाँ के कोचेज़ हैं वो भेजते हैं। और यहाँ पे लखनऊ में मिस्टर प्रमोद कुमार हैं, वो यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो सब पहली फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में प्रमोद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी कंबोडिया में, 6th वर्ल्ड वोविनाम चैम्पियनशिप, जिसमें ये इंटरनेशनल रेफरी नॉमिनेट करे गए। और ये यहाँ पे अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, इनका श्रेय है। और जो अदर डिस्ट्रिक्ट के कोचेज हैं उनका श्रेय, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स ने मिल के उत्तर प्रदेश को ये 2nd चैम्पियनशिप, जो 2nd ओवरऑल चैम्पियन हुआ, उसका श्रेय इन सभी को जाता है। सर, लगभग कितने सेंटर्स हैं आप लोग के यहाँ लखनऊ में और उसमें कितने टोटल बच्चे? यूपी में पूरे करीब 16 सेंटर अभी चल रहे हैं, है ना। और इंडिया में हमारे 27 स्टेट हैं, लेकिन हर नेशनल में 23-24 पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह का रिस्पांस है सर? मतलब स्पोर्ट्स एक अलग ही फील्ड होता है, पेरेंट्स को ज़्यादातर डर रहता है कि बच्चे आगे कर वोविनाम जो है वो सभी मार्शल आर्ट का मिलके है, जैसे जूडो है, कराते है, ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है, वुशु है। वोविनाम में सबसे अच्छी टेक्निक्स है सीजर्स, जो कि किसी और मार्शल आर्ट में नहीं है, और बहुत अट्रैक्टिव इसका परफॉर्मेंस है। तो उस वजह से लोग बड़ा अट्रैक्टिव हैं। और गर्ल्स के लिए सबसे फ़ायदेमंद ये है कि ये सेल्फ डिफेंस में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गर्ल्स जो सीखती हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जब भी कोई भी प्लेयर फील्ड में उतरता है या मार्शल आर्ट सीखता है तो उसका मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा डेवलप होता है, जिससे कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये बहुत फायदेमंद। लगभग कितनी लड़कियां हैं सर आपके एसोसिएशन में, एकेडमीज में? ऐसा है कि पूरे इंडिया में तो कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 हज़ार तो लड़कियां सीख रही होंगी। इसका रिस्पांस कैसा रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लड़कियां अच्छी सीखती हैं। और उसका बहुत सी, देखिए महाराष्ट्र में हमारे 6-7 गर्ल्स हैं जो कोचेज हैं, वो स्कूल में सर्विस कर रही हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। सर, आगे कितना स्कोप है? आगे स्कोप ये है कि अभी बीच गेम हुए थे, एशियन बीच गेम डानांग में, जिसमें इंडिया टीम को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंडिया टीम वोविनाम को भेजा था, जिसमें हमने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इससे पहले एशियन इंडोर गेम हनोई में हुआ था, जिसमें कि इंडियन ओलंपिक ने टीम भेजी थी, उसमें हमने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में वॉबिनाम जो है 2016 से है। अब इस बार अभी 25 से 30 तारीख अप्रैल में जालंधर में मीटिंग है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में इंक्लूड हो जाएगा। सर, ये जो भी आपका ताइक्वांडो है और ये जितने मार्शल आर्ट्स वगैरह है, वो लड़कियों को कितना सीखना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा है उनके लिए? देखिए, लड़कियों को कोई भी मार्शल आर्ट ज़रूरी है उनके लिए। एक तो सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। दूसरी चीज़ वही मैंने बताया ना कि फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन, जब आदमी जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर से डर निकल जाता है। सेल्फ डिफेंस में किस तरह से हेल्पफुल है? सेल्फ डिफेंस की सभी टेक्निक्स हैं। जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा, देखिए बच्चा कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कॉन्फिडेंस अगर है तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। स्पोर्ट्स खेलना कितना ज़रूरी है? कुछ स्पोर्ट्स खेलना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब खेलते हैं तो फिजिकल फिटनेस आपकी होती है, स्टेमिना डेवलप होता है और वही फिटनेस फिट रहता है। सर, आप हमारे चैनल के ठीक है सर, आप बता दीजिए, आप कुछ बता दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है आज के जो वर्तमान में जो चल रहा है सामाजिक माहौल, उसमें हर बच्चे में, चाहे वो खिलाड़ी बने या ना बने, उसके अंदर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे उतनी ही आप सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, तभी आपको आ सकता है। सर, स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को भेजने में तो डरते हैं, क्योंकि आगे उनको ऐसा लगता है कि इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है या बीच में ही रुक जाएंगे। ऐसा क्यों, और उन्हें मतलब ऐसा करना चाहिए या नहीं? अब ये धारणा बदल गई है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो भारत सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उन्होंने खेलो इंडिया का एक प्रोजेक्ट डाला है। खेलो इंडिया में 14 साल से 18 साल के बच्चे भाग लेते हैं, और अगर उसमें उन्होंने 6 स्थान तक भी प्राप्त कर लिया है, 6ठे स्थान, पहले से 6ठे स्थान के बीच, तो उनको 5 लाख रुपया वार्षिक रूप से देते हैं। रहना देते हैं, खाना देते हैं, पढ़ाई देते हैं, सब कुछ फ्री है। और वो 5 लाख रुपया का मतलब है करीब करीब आप समझिए 45,000 रुपये प्रति माह। तो इसलिए बच्चों को अपने खेल में अपने जीवन के लिए बहुत नहीं है। और आज दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है वो सब खिलाड़ी हैं, चाहे वो मैराडोना हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो। बस ये है कि आप लगे रहें लगन से। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि खेल कितना ज़रूरी है और आगे किस तरह से लोगों को खेल में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये धारणा हमें अपने मन से निकालनी होगी कि खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। अब ये है खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब। तो ये धारणा जब बना देंगे तो आज खेल का जो अपना जीवन है वो बहुत आनंदपूर्वक बिता सकते हैं। और जितने भी लोग हैं, हर फील्ड में एक एक आपको खिलाड़ी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, खुद भी जूडो के खिलाड़ी रहे हैं, आज देखिए कहाँ पे पहुँचे हैं। तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये सब बातें कहीं ना कहीं खेल जीवन से आती हैं। और जीवन को सफल बनाने के लिए खेल एक उसका नितांत आवश्यक चीज़ है। थैंक यू। सर, आप बताना चाहेंगे कि आपने कितनी मुश्किलों को फेस करते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया है? देखिए, जो खेलता है उसके आगे कोई मुश्किलें नहीं होती हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि फिज़िकली अगर कोई फिट है तो मेंटली भी वो फिट रहता ही है। और आज जैसा कि एक बड़ी पहल हो रही है और पीछे भी जो गेम्स हमारे कंपटीशन सारे होते रहे, मैचेस, उसमें वोबिनाम एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा एक योगदान है। और जैसा कि अभी प्रत्युष सर कह रहे थे, हमारे जो भी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने पिछले कार्यकाल से लेके अब तक, चाहे वो फिट इंडिया हो, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो योगा डे को भी कितना पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस किया है। वो सारे उसमें यंगस्टर्स भी जुड़ रहे हैं और जो ज़्यादा एज के हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक यंग कंट्री है और इसको पहचान दिलाने के लिए मोदी जी ने जो पहल की है, उसी पहल में हम लोग भी थोड़ा सा अपना हाथ लगाने का काम कर रहे हैं इस एसोसिएशन के माध्यम से। कौन
गवर्नमेंट ने जब से ये सारी स्कीम्स स्टार्ट की हैं तो उसके बाद से कितना ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है? देखिए, एक सकारात्मक पहल थी गवर्नमेंट की, और एक खिलाड़ियों की हम बात करें तो उनके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हुआ है, और उससे बहुत ही ज़्यादा उनके मनोबल को जो बढ़ावा मिला है, उससे वो आज इंटर स्टेट खेलने में, अपने डिस्ट्रिक्ट में और छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एक गांव में ही रह जाते हैं। अगर अच्छा वो क्रिकेट खेलते थे, अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन आज अपनी मोदी जी की सरकार की योजनाओं से और ख़ास तौर से जो खेल के लिए हैं, उनके माध्यम से वो पूरे वर्ल्ड में जो है अपना नाम जो है फेमस कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सर आपसे भी हम बस एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप आ जाइए इधर। तो सर आपका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये बता दीजिएगा। मेरा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, इसका एक कोच हूँ, और गेम को आगे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ तो मैं ये जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जो मुश्किलें उनके बीच में खेलने में आती हैं, जो असुविधाएँ रहती हैं, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़कर खेलते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं। जितना एक खिलाड़ी जितना त्याग करता है, मुझे लगता है कोई नहीं करता होगा। और बस उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। जो चीज़ हम लोग जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, जिम्मेदारियाँ ली हैं, कि वो भी नाम एसोसिएशन के माध्यम से हम उन खिलाड़ियों को उस लेवल तक पहुँचाएँ जिस लेवल तक और एसोसिएशन बच्चों को सपोर्ट नहीं करती और पहुँचा नहीं पाती है। तो हमारा पूरी कोशिश है, पूरा योगदान रहेगा, और हमारी एसोसिएशन में ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस चीज़ के लिए तत्पर हैं, कटिबद्ध हैं, और उन्होंने आज उसी की मीटिंग है कि हम अपने बच्चों को, खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाएंगे और देश विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। मीटिंग का मेन मोटिव सर यही है? जी बिल्कुल, मोटिव यही है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टूडेंट जो सीख रहे हैं मार्शल आर्ट, उनको क्या सुविधाएं हैं, उनको हम कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़, उनके लिए अच्छे कोचेस और उनको गाइडलाइन, और ताकि उनको एक अच्छे पायदान पर और एक सीक्वेंस अच्छे से रास्ते पे उनको कैसे ले जाएं। गवर्नमेंट का कोई अहम रोल? गवर्नमेंट का रोल तो बहुत ज़्यादा रहता है, और हम लोगों को भी कोशिश है, हम लोग प्रयास में लगे हैं कि उनका समर्थन जल्दी से मिलेगा। बातचीत भी चल रही है और काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं उसमें। मुझे लगता है कि इस सत्र में हम लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ से लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हमने इतनी सारी बातें की खेल को लेकर के, एसोसिएशन को लेकर के, इससे इतना ही पता चला कि मतलब खेल जो है वो पहले ऐसा कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो लोग खराब हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो ही सबसे ज़्यादा अच्छे बनोगे और नवाब बनोगे। खेलो इंडिया ये एक स्कीम जो चल रही है गवर्नमेंट की, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्कीम है, और उसी रास्ते पर कई सारे लोग चल पड़े हैं और एसोसिएशन भी उसी रास्ते पर है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।